कामरान अकमल की एक स्टेटमेंट आजकल काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई है सोशल मीडिया के ऊपर कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को आप T20 क्रिकेट से तो आपने ड्रॉप कर दिया है, ओडीआई क्रिकेट से भी करें। बहुत क्रिकेट खेल लिया इन दोनों ने और इनको टेस्ट टीम में भी रिजर्व रख लें, मतलब टेस्ट टीम के लिए रिजर्व कर लें, खिलाना तब भी नहीं है। तो कामी भाई का तो बड़ा सिंपल सा है कि बाबर आजम और रिजवान की क्रिकेट ख़त्म हो गई है, इनकी छुट्टी छुट्टी करें। आपने इनको एक फॉर्मेट से गायब किया, बाकी दो से भी आहिस्ता आहिस्ता इनको करके साइड पे लगाएं और ख़त्म करेंगे सारा टनटना। अच्छा, पहली चीज़ तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये कामरान अकमल की कोई लेटेस्ट स्टेटमेंट नहीं है, ये सोशल मीडिया पे दोबारा से वायरल हुई है, वो एक अलग चीज़ है। ये स्टेटमेंट कामरान अकमल ने मई के एंड पर दी थी, तो तकरीबन मोटा मोटा हिसाब लगा लें तो महीना सवा महीना पुरानी स्टेटमेंट है ये, जिसमें उन्होंने ये कहा था। उन्होंने एक टीवी चैनल के ऊपर भी कहा था और शायद अगर मुझे सही याद पड़ता है तो उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर भी ये बात की थी। अच्छा, पहली चीज़ तो ये है कि कामरान मतलब आपने कामी भाई का ना असल में ज़रा थोड़ा सा और भी खांचा मांचा है ना, वो पर्सनल लेवल के ऊपर भी उनके मसाइल हैं, ज़्यादा उसकी डिटेल में नहीं जाते, वो हमें पता है। बाबर आजम के फादर कामरान अकमल, उनका आपस में 36 का आंकड़ा है, वो एक दूसरे को सोशल मीडिया पे लताड़ते रहते हैं, तो एक तो वो रीज़न भी है। हालांकि सगे चाचू हैं कामरान अकमल के, बाबर आजम के वालिद, बट खैर इसको करें साइड के ऊपर। कम्स बाबर आजम और रिजवान की क्रिकेट इन टेस्ट क्रिकेट और ओडीआईस। तो पहले बात करते हैं बाबर आजम की, जो उसका टेलर मेड फॉर्मेट है वो ओडीआई क्रिकेट है। वो मैं किस वजह से कह रहा हूँ, उसकी 128 इनिंग्स हैं, 6000 प्लस रन हैं, 1900 हैं, 37 50s हैं, 55 की बैटिंग एवरेज है। प्लीज़ ये ना मुझे कोई कहे कि जिताया क्या है या समथिंग लाइक दैट। तो अनफॉर्चुनेटली आपकी टाइम में आपको शायद नहीं पता कि पीछे अगर आप जाए ना तो एक टाइम था कि पाकिस्तान की टीम में ना आपके आज के 8-8 9 लेजेंड्स खेल रहे होते थे और आप जीते तब भी कुछ नहीं थे। तो इट्स नॉट अबाउट के जीतना ही कुछ होता है, इंडिविजुअल लेवल के ऊपर अगर कोई थोड़ी बहुत परफॉर्मेंसेज हैं तो उनको रिकग्नाइज करना चाहिए। पहली चीज़ तो ये ब्लैटेंटली क्लियर हो जानी चाहिए। बाबर आजम की जो ओवरऑल ये जो क्रिकेट है ना ओडीआई क्रिकेट, ये टेलर मेड फॉर्मेट है बाबर आजम का, इसमें उसको मत ड्रॉप करें, क्योंकि इसमें उसकी गिरती हुई परफॉर्मेंस होने के बावजूद भी, आउट ऑफ फॉर्म होने के बावजूद भी आपको बाबर आजम के सम हाउ दी अदर रन्स मिल जाते हैं इस फॉर्मेट में। मिसाल के तौर के ऊपर बाबर आजम की दो अभी रिसेंटली 50s हैं न्यूजीलैंड में, ठीक है, न्यूजीलैंड में बाबर आजम की 2 50s हैं। एक 50 उसने पूरे 50 रन किए। अच्छा, ये इधर माउंट मॉगनाई में, फिर उसके ऊपर नेपियर में बाबर आजम के 78 हैं, उसके ऊपर जाए न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ही कराची में 64 है, फिर एक 50 आपको साउथ अफ्रीका जोहानिसबर्ग में मिलती है, फिर आपको एक 50 मिलती है उसकी केप टाउन में जो हम लास्ट सीरीज़ खेल कर आए थे। तो इन मतलब उसकी फॉर्म जो चल रही है उसके बावजूद भी वो सम ऑफ दी अदर इस एक फॉर्मेट में रन्स मैनेज कर लेता है। ये टेलर मेड उसके जो बैटिंग स्टाइल है ना बाबर आजम का, नंबर 3 पोजीशन और ओडीआई फॉर्मेट, ये बाबर आजम के लिए जिसे कहते हैं ना बिल्कुल ठीक ठाक किस्म का फॉर्मेट है। और बाबर आजम का ऐसा नहीं है कि बाबर आजम ने इस फॉर्मेट में सिर्फ पाकिस्तान के अंदर रन्स किए हैं। वो होता है ना कि होम कंडीशंस, होम पिचेस का फ़ायदा उठा लेना, नहीं। बाबर आजम की 60 की बैटिंग एवरेज ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, ठीक है, इंग्लैंड में 51 की है, न्यूजीलैंड में थोड़ी कम है 30.5 की, साउथ अफ्रीका में फिर 57 की है। तो मैं सेना के हिसाब से देख रहा हूँ। मैं एक दफ़ा फिर कैटेगोरिकली एक चीज़ क्लियर कर दूं कि इसमें मैं बिल्कुल बात नहीं कर रहा कि टूर्नामेंट नहीं जिताया, सीरीज़ नहीं जितवाई या फलाना टिमकाना, हम सिर्फ इंडिविजुअल लेवल के ऊपर इस टाइम बात कर रहे हैं, ठीक हो गया। अच्छा, बाबर आजम की 1500 रन्स 1600 के करीब वो हैं आपके होम में विद द बैटिंग एवरेज ऑफ 66। अवे में बाबर आजम के 2600 प्लस रन हैं विद द बैटिंग एवरेज ऑफ 51, ठीक है। 7 सेंचुरीज पाकिस्तान के अंदर हैं तो 6 सेंचुरीज पाकिस्तान के बाहर भी हैं। तो क्लियर कट आपको आइडिया हो रहा है कि बाबर आजम के लिए जो ओडीआई फॉर्मेट है वो सबसे बेस्ट है। टेस्ट क्रिकेट भी बाबर आजम की कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, ठीक है ना। टेस्ट क्रिकेट में बाबर आजम की 108 इनिंग्स हैं और 4200 प्लस रन है विद द बैटिंग एवरेज ऑफ 42, 9 सेंचुरीज और 29 50s।
बाबर आजम की ऑस्ट्रेलिया में 25 की टेस्ट बैटिंग एवरेज है, इंग्लैंड में इट्स बेटर 65.75 की, न्यूजीलैंड में इट्स 47 और साउथ अफ्रीका में इट्स 41। ठीक है, बाबर आजम की जो सेंचुरीज़ की अगर बात की जाए तो उसमें से 6 सेंचुरीज़ बाबर आजम की पाकिस्तान के अंदर हैं। और ये वही टेन्योर है जो मैंने आपको बताया कि जब बाबर आजम कैप्टन भी थे, रमीज़ राजा आपके चेयरमैन थे पीसीबी के, जिस किस्म की उस टेन्योर में विकेट्स बनी, उन पे अब जब तनकीद होती है तो रमीज़ राजा स्ट्रेट फॉरवर्डली बाबर आजम के ऊपर डाल देते हैं कि वो जो फट्टा विकटें थी, डेड रबर थी, वो बाबर आजम बनवाता था, मैं थोड़ी बनाता था, कप्तान वो था, उसकी मर्ज़ी चलती थी। ये चेयरमैन पीसीबी के वर्ड्स हैं। तो मैं वो बाबर आजम को बहुत ऑनेस्टली स्पीकिंग टेस्ट क्रिकेट में भी इतना हाई रेट नहीं करूँगा। ओडीआई क्रिकेट में वो ठीक है, ओडीआई क्रिकेट में उसका स्टार्ट भी बड़ा ज़बरदस्त, ये ओडीआई क्रिकेट ही तो थी बाबर आजम की 2015-16 से ऑनवर्ड्स, जिसने एकदम बाबर आजम को हाईलाइट किया इंटरनेशनल क्रिकेट में और बाबर आजम को कप्तानी दिलवा दी। इट वॉज नेवर T20 क्रिकेट, इट वॉज नेवर टेस्ट क्रिकेट। आप बाबर आजम की तीनों की जाकर ज़रा देख लें, आपको पता चल जाएगा। ओडीआई क्रिकेट की बेस के ऊपर ही तो बाबर आजम को रिकग्निशन मिली थी। इंडिया के अगेंस्ट फाइनल में बाबर आजम ने चैंपियंस ट्रॉफी के 46 रन किए थे, विच मैटर्ड। वो इनिंग्स बाबर आजम की मैटर की थी। बाबर आजम की बाकी इनिशियल जितनी भी इनिंग्स हैं ओडीआई क्रिकेट में, दे मैटर्ड अलॉट। वो मैन ऑफ द सीरीज़ भी बना, कईयों में मैन ऑफ द मैच भी बना। तो ओडीआई क्रिकेट उसका टेलर मेड फॉर्मेट है, नॉट टेस्ट क्रिकेट, नॉट T20 क्रिकेट। ओडीआई क्रिकेट मेरे नज़दीक राइट एट द टॉप। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आप बाबर को जिस तरीके से आपने T20 से साइड पे किया, अगर आप टेस्ट क्रिकेट से भी कर दें तो ठीक है, वो आप कोई और लड़का ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बाबर आजम के साथ ही टेस्ट क्रिकेट में भी कंटिन्यू करना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ओडीआई क्रिकेट से उसे बाहर करना, वो तो बिल्कुल बच्चों वाली बात है, बिल्कुल उसका कोई सिर पैर ही नहीं है। कितने आपके इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने 3 इकट्ठे मैचेस में सेंचुरीज मारी हों? बाबर आजम इज़ वन ऑफ देम। ठीक है, अच्छा, कमिंग टू रिजवान भाई की तरफ अगर आते हैं तो रिजवान भाई के सर 82 इनिंग्स में 2600 प्लस रन हैं विद द बैटिंग एवरेज ऑफ 41 और 4 सेंचुरीज 15 50s। अच्छा, ओडीआई क्रिकेट में चौथे 5वें नंबर के ऊपर रिजवान भाई आते हैं और ठीक है, मतलब अभी उन्होंने कराची में ठीक है बैटिंग विकेट थी, बट स्टिल प्रेशर तो था, 350 चेज़ करना था। सलमान अली आगा के साथ मिलके उन्होंने करवा दिया था आपको चेज़। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि रिजवान भी बिल्कुल जिसे कहते हैं ना लेतला है या समथिंग लाइक दैट। रिजवान के भी ना बीच बीच में रन आते हैं, वो कोशिश करता है। 37 न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, 46 देन अनदर 46, ये सब न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हैं। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 122 80 की इनिंग्स केप टाउन में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। तो इन टर्म्स के रिजवान के भी ना जिसे कहते हैं थोड़े बहुत रन्स हैं, वो मैं ये नहीं कहूँगा कि उसके बिल्कुल भी रन्स नहीं है। अब रिजवान की भी, अगर चूँकि विकेट कीपर बैट्समैन है, नीचे आना होता है, तो उसकी भी बैटिंग एवरेजेस जो हैं अगर मैं देखूँ तो दे आर नॉट दैट बैड, डिसेंट सी हैं। 31 की बैटिंग एवरेज ऑस्ट्रेलिया में है, इंग्लैंड में 33 की है, अच्छा न्यूजीलैंड में 22 की है और साउथ अफ्रीका में 27 की है। तो सेना में इंग्लैंड जो है ना थोड़ी आप कह लें उसमें 30 प्लस की बैटिंग एवरेज है, 2 में 30 प्लस की बैटिंग एवरेज है, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में 2 में नहीं है, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका में। तो ऑब्वियसली सेना में जाकर आप स्ट्रगल तो करते हैं। और रिजवान चूँकि आपको पता है वो डोमिनेंटली ज़रा लेग साइड के प्लेयर हैं, तो फिर सेना में जाकर आपको प्रॉब्लम तो होगी, ये तो हमें भी पता है। बट रिजवान आपके ओडीआई के कैप्टन भी हैं फ़िलहाल तक। अभी सलमान अली आगा उनकी जगह ले लें तो वो कुछ कहा नहीं जा सकता। सलमान को ये बेवकूफ़ी करनी नहीं चाहिए वैसे अभी, कि अगर वो रिजवान की जगह लेगा ना तो वो बहुत बुरा फंसेगा। उसका मैं आपको बताऊं, मुझे ये डर है कि उसका बाबर वाला हाल ना हो जाए। और ये मैं बड़े जैसे कहते हैं ना सोच समझ के ये बात कर रहा हूँ। रिजवान भाई की टेस्ट क्रिकेट की बात की जाए तो वो इट्स मोर लाइक हिज ओडीआई क्रिकेट। 65 इनिंग्स में 2200 प्लस रन, 40.5 की बैटिंग एवरेज, 300 हैं, 11 50s हैं।
ऑलमोस्ट बराबर बराबर ही रन्स हैं इनके, होम में भी अवे में भी 1000+ रन्स होम टेस्ट सीरीज़ में हैं, 1200 1250 प्लस रन्स उनके आपको अवे सीरीज़ में मिलते हैं। 40 की बैटिंग एवरेज बाहर है, 40 की बैटिंग एवरेज उनकी पाकिस्तान में है। हाँ, सेंचुरीज़ उनकी तीनों पाकिस्तान के अंदर हैं, बट नंबर ऑफ़ 50s उनकी अवे ज़्यादा हैं, 9 50s उनकी अवे सीरीज़ के अंदर हैं टेस्ट क्रिकेट में। और सेना में 46 की बैटिंग एवरेज टेस्ट की, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में 40 की, न्यूजीलैंड में 43 की और 29 की साउथ अफ्रीका में। तो सेना में भी 3 कंट्रीज़ में रिजवान की टेस्ट बैटिंग एवरेज इज़ नॉट दैट बैड। तो मेरे नज़दीक आपको रिजवान को और बाबर को आपने T20 से साइड पे कर दिया बिकॉज ऑफ देयर पावर हिटिंग इश्यूज़। ओके फाइन, वो ठीक है, समझ आती है, लेकिन आपको उनको ओडीआई क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट से इतनी जल्दी बाहर नहीं करना चाहिए। उनको खिलाना चाहिए आपको, ये दो लंबे फॉर्मेट है ना, इसमें आपको उनको खिलाना चाहिए और फिर इवेल्युएट करें, या तो साथ साथ किसी को तैयार करें। इनको साइड पे करके एकदम से लड़कों को आप इंजेक्ट कर देंगे तो वो स्ट्रगल करेंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस ही होता है। रिजवान और बाबर के पास एक्सपीरियंस है, तो मेरे नज़दीक इनको आपको ना लंबे 2 फॉर्मेट खिलाने चाहिए। इसमें ड्रॉप करने का कोई सेंस नहीं बनता। अगर आप कहते हैं कि आपको मैचेस नहीं जितवाते, आपको टूर्नामेंट्स नहीं जितवाते, तो आपको टूर्नामेंट्स वैसे टेक्निकली बॉलर्स जितवाते हैं। तो जब आपके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की बॉलिंग लाइनअप थी ना, जिसमें आपके पास वसीम थे, वकार थे, सकलैन थे, शुएब थे, अब्दुल रज़ाक थे, अज़हर महमूद थे, तब आपने कौन कौन से टूर्नामेंट्स जीते आप देख लें मेजर। इस वीडियो में इतने ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।